स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों के लिए वंस अगेन लेकर आए हैं सीएमए फाउंडेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका चैप्टर है कॉम्बिनेशन। आफ्टर परम्यूटेशन हम लोग कॉम्बिनेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, अपना बेस जो है वो कंप्लीट रखना, जो फॉर्मूले हैं वो पता होने अभी हम स्टार्ट करते हैं, वही लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे 24 दिसंबर 2024 में ये वाला क्वेश्चन 26। अपने पास देखो इसमें टोटल 26 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी वेज 6 बुक्स कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज। जो 6 बुक्स है उसको देखो आपको 3 बॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये रहा आपका बॉय 1, बॉय 2 और बॉय 3। इन तीनों लड़कों को आपको कितनी कितनी दो दो किताबें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 2, 2 और 2, यानी कि 6 किताबें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो जाएगी आपकी फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा में फैक्टोरियल 3 मत कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बुक्स किसको दे रहे हैं, बॉयज़ को दे रहे हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्सन्स को दिए जाते हैं तो उस केस में हम सेम ग्रुप साइज वाले फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करा लेंगे तो देखो अपना ये हो जाएगा 720 और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा 90। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 25th इसमें ये बोला है 11 PR इज इक्वल टू 720 11 CR। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? आपको NPR और NCR में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। NPR जो होता है वो होता है फैक्टोरियल R इंटू NCR, इसके बराबर। अगर आप देखो, आप इससे कंपेयर करोगे n का वैल्यू तो 11 आ जाएगा, r का वैल्यू पता करना है तो ये जो है ये किसके बराबर होगा, r के बराबर। यानी कि 720 जो है फैक्टोरियल r के बराबर हो गया। तो कितना फैक्टोरियल 720 होता है, 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा r इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पॉलीगन हैज n साइड विथ 2 डायगोनल। जो पॉलीगन होता है n साइडेड पॉलीगॉन, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, वो होता है आपके पास, इसको हम NC2 माइनस n भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो आएगा n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो आपको 2 दे रखा है, यानी कि n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। ये किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर। 2 डायगोनल्स है ना, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो n इंटू n माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, 2 2 जा 4। हम n का वैल्यू इसमें कितना रखें कि ये पूरा सम 4 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे n का वैल्यू देखो 4 ही आएगा। 4 4 माइनस 3 ये तो हो जाएगा 1, और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। There are 7 questions in an examination, out of which 2 are difficult. In how many ways a student can select 4 questions? So 2 difficult questions are included. ये आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 2 क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट हैं और 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके अदर्स के हैं। अब आपको कितने क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं, 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस में से 2 डिफिकल्ट तो आने ही चाहिए। तो टोटल 4 क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, तभी तो 4 होंगे, क्योंकि उसने बोला है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को तो इंक्लूड करना है। तो इसको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है जिसको बोला जाता है 2C2 एंड 5 में से आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो ये हो जाएगा 5C2। 2C2 तो 1 होता है और 5C2 अगर हम सॉल्व करें 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 20 अपॉन 2, यानी आंसर इज 10। सही है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देर आर 7 क्वेश्चंस, अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसमें लास्ट में बोला है 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर एक्सक्लूडेड। आपके पास अभी भी 7 क्वेश्चंस ही है जिसमें से आपके 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन
लेकिन इसमें अब इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो इसमें से तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं लेना, और टोटल कितने, 4 ही क्वेश्चन लेने हैं। इसमें से आपको चारों क्वेश्चंस लेने हैं। तो 5 में से 4 को सेलेक्ट करना है, ये हो जाएगा 5C4। 5C4 को हम 5C1 भी लिखते हैं, और 5C1 का वैल्यू हो जाता है 5। सही है, 5C1 का वैल्यू हो जाता है 5। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22CR इज इक्वल टू 22C2R प्लस 1। एक फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होती है NCR, अगर NCX किसके बराबर है, NCY के, तो इसमें क्या होगा, या तो x और y बराबर हो जाएंगे, x इज इक्वल टू y होगा, और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। सही है, तो यहाँ पे NCR और NC है, ये देखो अपर लिमिट तो सेम है, लोअर का सम अपर के बराबर हो जाएगा, यानी कि R प्लस, इस वाली प्रॉपर्टी से R प्लस 2R प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 22 के। R प्लस 2R, 3R इज इक्वल टू 20T माइनस 1, ये हो जाएगा 21। तो R का वैल्यू हो जाएगा 21/3, 7। R का वैल्यू कितना आया जी, 7। आपको क्या चाहिए, RC4, यानी कि 7C4। 7C4 को सॉल्व करें, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 1 2 3 4, ये 4 से 4 गया, ये 3 2 जा 6 से ये 6 गया, 7 5 जा 35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस 11C9 प्लस 11C7, प्रॉपर्टी यू शुड नो। जो NCR होता है वो NCN माइनस R के बराबर होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 11C9 को 11C, 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 कितना हो जाता है आपका, 11C2 प्लस 11C7 को आप 11C4 लिखोगे। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 11C4। सॉल्व करा लेते हैं, 11 इंटू 10, 1 इंटू 2, प्लस 11 10 9 और 8, 1 2 3 4। तो देखो ये तो हो जाएगा आपका 55, और ये हो जाएगा 4 2 जा 2, 3 3 जा 330। 330 और 55 को अगर अपन ऐड करेंगे बेटा तो 385 आ जाएगा। सही है, तो 385 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट उसकी तरफ। द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स फ्रॉम X बॉल इज 120, यानी X में से आपको कितना सिलेक्शन करना है, 3 बॉल का। जब भी आपका सिलेक्शन किया जाता है कॉम्बिनेशन लिया जाता है, किसके इक्वल है, 120 के। आपको क्या चाहिए, X का वैल्यू। कैसे सॉल्व कराएंगे, देखो आप x को रिवर्स ऑर्डर में 3 फैक्टर तक लेंगे, x लेंगे, फिर एक और कम लेंगे x माइनस 1, फिर एक और कम लेंगे x माइनस 2, डिवाइडेड बाय, इसको हम लिखेंगे 1 2 और 3। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के। इसको उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 120 इंटू 6 720, किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2। आप सोचो ऐसा कोई नंबर है जो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करे एक एक कम करके तो वो 720 के बराबर आ जाए। तो यस ऑफ कोर्स है। अगर x का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, 10 माइनस 1 9 ले लेते हैं, 10 माइनस 2 8, तो देखो ये 72 और ये 720 आ तो रहा है, यानी x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, आप ऑप्शन से भी रख के देख सकते हो और वैसे भी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको वैल्यू पूछा है किसका, 6C5 और 6P6। 6C5 जो होता है 6C 6 माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 5 6C1 के बराबर हो, और NCN जो होता है वो होता है फैक्टोरियल n के बराबर, यानी ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता है 720 और 6C1 होता है 6। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 0 4320 आ रहा है इसका आंसर, 4320 ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं।
इन हाउ मेनी वेज कमिटी ऑफ 10 persons कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 8 men and 5 women, एटलीस्ट 6 men आर देयर इन कमिटी। टोटल आपके पास कितने हैं? 8 तो मैन है, 5 women है। टोटल आपको कितने लेना है भैया? 10 लेने हैं, लेकिन कम से कम 6 मैन होने चाहिए। तो देखो 6 मैन हो जाए एंड टोटल 10 लेने हैं ना, 4 विमेन हो जाए, चलेगा? या फिर एटलीस्ट 6 बोला है, 7 मैन हो जाए और 3 विमेन हो जाए, ये भी चलेगा। या फिर 8 मैन हो जाए और 2 विमेन हो जाए, ये भी चलेगा। 9 मैन तो हो नहीं सकते, तो यही चलेगा, है ना? अब इसको सॉल्व कैसे कराते हैं? 8 में से आप 6 मैन लोगे तो उसके जो तरीके होते हैं वो होता है 8C6 एंड 4 जो आप विमेन लेते हो 5 में से, उसका तरीका होता है 5C4। या फिर 8 में से 7 लोगे यानी 8C7 और 5C3, या फिर 8C8 और 5C2। सॉल्व करा लेते हैं। 8C6 होता है 8C2 और ये होता है 5C1 प्लस ये होता है 8C1 5C2 और ये होता है 8C8, ये 1 हो जाता है भाई, है ना? और 5C2। अब वैल्यूज रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू ये 5 है, प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2 और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 1 इंटू 2। 2 4 जा 7, 5 को 20 सत्ते 140, है ना? 140 तो ये आ रहा है। आप करना इसकी कैलकुलेशन। 2 2 जा 4, 8 5 जा 40, 2 जा 80 और ये हो जाएगा आपका 10। तो देखो ये कितना आ रहा है 150 और ये 230 आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना? 230 आ रहा है। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो कितने हो जाएंगे आपके? 230 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये दिसंबर 22 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू पूछा है आपको 3P3 माइनस 3C3। इसको जीरो मत कर देना क्योंकि एनपीएन तो होता है फैक्टोरियल एन और एनसीएन जो होता है वो 1 होता है। तो ये तो आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6 माइनस 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन 20 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर के सवाल पे। हो कितना आसान क्वेश्चन है। 5C2 इसको हम बोलेंगे 5 इंटू 4 1 इंटू 2। 5 4 जा 20 अपॉन 2, आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। करते जाओ आप साथ में क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो पहले 13 देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी अभी अभी मैंने बताई थी, NCR किसके बराबर होता है? NCN-R। यहाँ पे आपको दे रखा है NCR प्लस NCN-R, ये इसके बराबर है कि इसको चेक करना है। तो हम क्या करें, इस NCN-R की जगह आप यही सब्स्टिट्यूट कर दो एग्जैक्टली, यानी कि ये हो जाएगा NCR प्लस इसकी जगह आप NCR सब्स्टिट्यूट करोगे। 2 बार आपका NCR ऐड हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ NCR, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये ट्रू है। अगेन आई वुड से कि ये जो क्वेश्चंस है आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस सेक्शन में पूछे गए थे, जो PYQ है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो वो कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर NP1 किसके बराबर है? NP1 जो है वो NC1 के बराबर है। ये तो बिल्कुल सही है। NP1 NC1 बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। NP0 और NC0 ये भी बराबर होता है। ये दोनों तो n के बराबर होते हैं, ये 1 के बराबर, मैंने बता दिया आपको, है ना? लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते। अगर आप बोलोगे NP3 और आप बोलोगे NC3 तो ये इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसका रीजन सुनो। इसको तो हम लिखते हैं n इंटू n-1 n-2 और इसको हम लिखते हैं n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 1 2 3। तो क्या ये इक्वल है? क्या नहीं है ना? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। रेशो पूछा है किसका? 5P2 का और 5C2 का। इसको हम लिखते हैं 5 इंटू 4 अपॉन, इसको हम लिखते हैं 5 4 अपॉन 1 इंटू 2। 5 4 से 5 4 गया, ये ऊपर चला जाएगा। 2 इंटू 1 तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2:1।
और 2:1 या फिर रेशो पूछा है तो इसको सिंपली हम 2 भी बोल सकते हैं ना। इसका रेशो कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 10 लैंप्स इन अ रूम। किसी कमरे में 10 बल्ब है, लैंप है। ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच इंडिपेंडेंटली, यानी आपस में उनके जो बटन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑन और ऑफ हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इनके जो बटन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, यानी उस हॉल के अंदर लाइट आ जाए तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? ये 10 बल्ब हैं या 10 लैंप्स हैं। लाइट आने के लिए फॉर illumination at least one lamp should be on, यानी कि कम से कम एक लैंप आपका ऑन होना चाहिए, एक स्विच ऑन होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, आपका कमरे में उजाला हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। एटलीस्ट वन वाला जो केस होता है, अगर आपके नंबर ऑफ लैंप्स n है तो वो होता है आपका 2 की पावर n -1। ठीक है, ये कैसे आया ये क्लासेस में बताया जाता है, आप अभी डायरेक्टली ध्यान रखो। इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ लैंप्स कितने हैं? 10 -1 1024 -1 ये हो जाएगा बेटा 1023, यानी कि आपके 1023 ऐसे तरीके हैं जिससे कमरे में उजाला हो सकता है। कम से कम एक बल्ब ऑन होना चाहिए, एक लैंप जो है वो ऑन होना चाहिए। एटलीस्ट वन वाला केस ये होता है। जून 16 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा करेक्शन है, मैंने कर दिया है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 1 जा 5 जा, फिर ये हो जाएगा 3 3 जा 5 जा, फिर 5 7 जा और 7 1 जा, यानी 210 को आप लिखोगे 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। आपके जो टोटल फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं इन पावर्स में हम एक एक जोड़ के उनको मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है ना, तो इसको एक जोड़ेंगे 1 + 1 1 + 1 1 + 1 और 1 + 1। तो बेटा ये कितना आ रहा है, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। टोटल फैक्टर्स आपके कितने आ रहे हैं इसके अंदर? 16 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बेटा? 16 आ रहे हैं। लेकिन उसने ये बोला है आपको 1 और 2 10 को एक्सक्लूड कर देना है। एक्सक्लूड करने का मतलब ये हो गया कि आपको इन दोनों फैक्टर्स को मिलाना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, 16 में से 2 फैक्टर माइनस कर दोगे तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 14। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, करेक्शन नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स, इन टोटल नंबर ऑफ वेज ही कैन इनवाइट 1 और मोर फ्रेंड। तो देखो 1 और मोर फ्रेंड्स कैन बी इनवाइटेड फ्रॉम n फ्रेंड्स। n फ्रेंड्स में से आप एक या एक से ज्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। उसका तरीका 2 की पावर n -1। अभी इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, इस वाले में एलिमिनेशन वाले में, है ना। तो देखो इसमें भी यही चलेगा। आपके टोटल दोस्त कितने हैं? 6। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2⁻6 -1 2⁻6 होता है 64 -1, ये हो जाएगा आपका 63। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 63। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, RM C6 रेशो को अपन डिवाइड में ले लेते हैं, है ना। डिवाइड लेंगे RM -3 C3, इसका रेशो दे रखा है 91:4 और इसमें आपको RM का वैल्यू पूछा है। बड़ा ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। RM को हम रिवर्स में 6 फैक्टर तक लेके जाएंगे। देखो कैसे, RM -1 RM -2 RM -3 RM -4 और RM -5 के 6 फैक्टर हो गए। बोले हाँ ये 6 फैक्टर होगा। और इसमें कितने फैक्टर तक लेके जाना है? इसमें 3 फैक्टर तक लेके जाना है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? यहाँ से RM -3 RM -4 और RM -5। इसका रेशियो ये दे रखा है।
ये तीनों जो है इन तीनों से कट जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा? आपके पास रह जाएगा RM, RM-1, RM-2, इसका जो सम है वो 91/4 आ जाए। आपको RM का वैल्यू रखना है तो RM का वैल्यू कितना होगा इसमें? देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली आपका, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी है। एक गड़बड़ कर दी अपन ने इसमें, वो तो लिया ही नहीं अपन ने अपॉन में, तो है ना, तो वो अपॉन में भी तो लेना है, कॉम्बिनेशन में तो अपॉन में भी आता है, वो मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, पकड़ में आई गई गलती है ना। तो हम क्या करेंगे, बोले ये तो आ ही गया, ये 6 फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 6 से, ये 3 है इसको डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 3 से, तो ये यहाँ पे 6, 5, 4 रह जाएगा, 6, 5 और 4, ठीक है ना, तो इसका डिवाइड में आएगा 6, 5 और 4। अब ठीक है, ये 4 से 4 गया और 6 और 5 को उधर ले जाता है ना, तो देखो यहाँ पे क्या क्या रह जाएगा, RM, RM-1, RM-2 इज इक्वल टू 91 इंटू 30। अब आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्शंस रख सकते हो, जैसे आप 13 रखो, 14 रखो, मैं 15 से अगर चेक कराऊँ तो ये हो जाएगा 15, 15-1 14 और ये 13, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसी के बराबर आएगा। करवाना है, ठीक है, 15 ये आ जाएगा 210 और 13, इसको और मल्टीप्लाई करा देते हैं, 0, 27, 30 आ रहा है, ये तीनों का प्रोडक्ट है ना, इसको भी देख लेते हैं, 913, बेटा ये भी 27, 30 ही आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, R का वैल्यू 15 आ जाएगा अगर एक का ऑप्शन अपन चेक करेंगे। मैंने डायरेक्टली 15 रख दिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। मैं एडवांस में आपको बता देता हूँ कि जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आने वाला है वो एग्जैक्टली सेम लॉजिक का है। देखो आप, MC6 सेम एस, इसको हम लिख देते हैं, ये कौन से क्वेश्चन का रिपीटेशन था, सेम एस, बस यहाँ पे 8th क्वेश्चन, 8th की तरह है और 8th में भी जो आंसर है वो आपका 15 ही आ रहा है, बस वहां पे RM था, यहाँ पे M है, बाकी एग्जैक्टली सेम है ना, तो रिपीटेशन है, ये डन हो गया। वापस से चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, है ना, अपन ने ये वाला तो हो गया, 7 वाला भी देखो अभी अपन ने किया था, NPR और NPR में रिलेशनशिप ये दे रखा है आपको। रिलेशनशिप क्या होता है, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल R और NCR, ये इसके इक्वल हो जाएगा। फैक्टोरियल R किसके इक्वल है, 720 है, तो ये किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल 6, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13C9 -12C8, ये किसके इक्वल होगा, और ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में जो है वो कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में ही पूछ रहा है आपसे, है ना, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टोरियल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये फैक्टोरियल 13 है, फैक्टोरियल 9 है, और 13 - 9 कितना होता है, फैक्टोरियल 4, ये 12 है, ये फैक्टोरियल 8 है, 12 - 8 कितना होता है, फैक्टोरियल 4, सही है। इसमें से 13 बाहर निकाला, फैक्टोरियल 12, इसमें से 9 बाहर निकाला, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 12, 8 और 4, ध्यान देना फैक्टोरियल 12, 8 और 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 4 इसको बाहर निकाल लिया। यहाँ पे देखो 13/9 रहेगा, माइनस इधर पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो इधर क्या बाकी रहेगा, सिर्फ 1 ही तो रहेगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4, 13 - 9 4/9 हो जाएगा बेटा ये। फाइनली ये 9 इसके अंदर एंटर कराऊंगा तो ये तो बन जाएगा फैक्टोरियल का 9, इसमें से 4 बाहर निकालूंगा तो 4 और फैक्टोरियल 3, ऊपर वाला 4 रहेगा ही रहेगा और ये फैक्टोरियल का 12, 4 से 4 गया, देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 12 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो ये किसका वैल्यू होता है, 12C9 का वैल्यू होता है ये। 12C9 को अगर फैक्टोरियल के टर्म्स पे लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12C9, इसको 12C3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी सिंपल वन, 4P2 इसको डिवाइड कराएंगे 4C2 से,
ये तो होता है 4 × 3 और ये होता है 4 × 3 अपॉन 1 × 2। ये गया, ये ऊपर चला जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो, अ पर्सन गॉट 15 एक्विटेंस ऑफ whom 10 आर रिलेटिव्स, यानी 15 लोगों में से 10 तो आपके रिलेटिव है और 5 आपके अदर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 9 गेस्ट, यानी टोटल उसको 9 मेहमान बुलाने हैं, जिसमें से 7 रिलेटिव होनी चाहिए। 7 तो रिलेटिव हो जाए और टोटल 9 बुला लें तो 2 इसमें से हो जाए, सही है, अदर्स में से। तो अब हम क्या करें कि 10 में से 7 इसमें से बुलाते हैं, 10C7, और 5 में से 2 इसमें से बुलाते हैं, 5C2। 10C7 को हम लिख सकते हैं 10C3 और 5C2 5C2। इसको सॉल्व कराएंगे 10 9 8 अपॉन 1 2 3 इंटू, ये हो जाएगा 5 × 4 अपॉन 1 × 2। देखो 2 2 जा 4 से तो ये गया और ये 3 गया, 8 5 जा 40 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1200। करेक्ट आंसर इसका डी है, सी नहीं है, इसको ठीक कर लेंगे अपन, है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको वैल्यू पूछा है 18CR और 18CR+2, ये आपको सेम दे रखा है। तो लोअर जो लिमिट होती है उसको आपको क्या करना होता है, ऐड कराना होता है। R+2 किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के। अभी मैंने प्रीवियस आप क्वेश्चन देखोगे उसमें ऐड करा के देखा था, है ना। 2R, ये +2 उधर जाके 18 - 2 16 बन जाएगा। R का वैल्यू कितना आया, 16/2 बेटा 8 आ जाएगा। इस 8 को यहाँ पे रख दिया। 8C5 चाहिए, 8C5 को अपन क्या बोलते हैं, 8C3, क्योंकि 8 - 5 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 7 6 1 2 3 3 2 जा 6, ये 8 7 जा 56, यही करेक्ट आंसर है इसका। 56 इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो लास्ट क्वेश्चन है अब इसका। लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वाला ऑलरेडी अपन ने डन कर लिया। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीआर और NCR-1। बेटा इसका जो सम होता है ना, ऊपर वाले में अगर सेम है, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है 6C5 + 6C4, तो देखो अपर लिमिट सेम है और लोअर में 1 का डिफरेंस है। तो इसको आप क्या लिखोगे, ऊपर वाले में तो एक जोड़ दो यानी 7, और नीचे में जो बड़ा नंबर है ना, 5 बड़ा नंबर है, तो ये हो जाएगा 7C5। ऊपर में एक जोड़ दो n+1 और नीचे में बड़ा कौन सा है, r है, तो ये आ जाएगा n+1 CR। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा n+1 CR। लास्ट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बोल दिया है। थैंक यू सो मच। अगेन यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है, देखेंगे उसको बताने का, जैसे भी होगा बता पाएंगे। और आगे वाले चैप्टर्स अगर कुछ हैं तो वो और आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप बस PYQ का रिवीजन करते रहो, ठीक है। ओके।